चलिए आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ खास बात करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेफ्टी के सिलेबस भी आपको आने लगेंगे। तो देखिए, सेफ्टी के सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ आपको हम ये बताना चाहेंगे कि एक सेफ्टी सुपरवाइज़र या एक सेफ्टी ऑफिसर का सबसे बड़ा हथियार क्या है, उसको साइट पर कैसे काम करना चाहिए, उसमें ऐसा कौन सा गुण हो कि जिससे कि वो पूरे साइट को अच्छे से कंट्रोल कर सके। तो वो चीज़ क्या है? ट्रेनिंग कराना। ट्रेनिंग आपको कराने आना चाहिए, ट्रेनिंग प्रॉपर कर सकें आप, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए। तो एक इसके फायर और सेफ्टी के सिलेबस के साथ साथ बीच बीच में हमारा एक वीडियो और भी आया करेगा जो कि टीबीटी करके आएगा। टीबीटी बोलो तो टूल बॉक्स ट्रेनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग सुबह 20 मिनट की ट्रेनिंग वर्करों को कराते हैं। 20 मिनट की ट्रेनिंग साइट पर जा करके कराते हैं। तो देखिए, ये ट्रेनिंग भी कई प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि जनरल अवेयरनेस हो गया, प्लस अब इसी में से रिलेटेड पीपीज हो गया, वर्क एट हाइट हो गया, और आपका जैसे कि कन्फाइंड स्पेस हो गया। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम पूरा हर एक 20 मिनट का प्रत्येक दिन ट्रेनिंग करवाते हैं। तो एक एक करके हम ऐसे प्रॉपर आपको डेली कुछ ना कुछ ट्रेनिंग के वीडियो डालते रहेंगे। हर 3 दिन 4 दिन पे एक टीबीटी का टीबीटी 1, टीबीटी 2, 3, 4 करके ऐसा एक एक वीडियो आपको जाता रहेगा। आज मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ टीबीटी से रिलेटेड, और इसको आप देखिए और ऐसा बोलने की कोशिश करिए क्योंकि आपको डेली 20 मिनट लेबर के सामने रोज मॉर्निंग में ऐसा बोलना, उनको समझाना। तो इसको बोलते हैं, जब आज का जो टॉपिक होगा ये टीबीटी में जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में हम थोड़ा सा उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करेंगे। देखिए, मेन मैटर क्या होता है कि अगर आप टीबीटी के अंदर में वर्कर के अंदर हमें मेन मोटिव क्या है कि उनके अंदर डर डालना। ऐसा उनको समझाइए, ऐसा बताइए ताकि उनके अंदर एक डर साया है, डर समाये कि अगर आज उनके संग कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो उनके फैमिली का क्या होगा, उनके माता पिता का क्या होगा, ये सब चीज़ें उनको समझाना, यानी सेफ्टी के प्रति उनको मोटिवेट करना है। तो इस मोटिवेशन को के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रेनिंग देते हैं, आज मैं उसी ट्रेनिंग को आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा ही आप भी बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मॉर्निंग का टाइम है, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय कुमार, सेफ्टी सुपरवाइजर। आज मैं आपके सामने जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ बोलने के लिए आया हूँ। देखिए, हम सभी लोग इस प्लांट में क्या करने के लिए आए हैं? जाहिर सी बात है, काम करने के लिए। कोई 200 किलोमीटर दूर, कोई 100 किलोमीटर दूर, कोई 500 किलोमीटर दूर, यहाँ तक कि कोई 1000 किलोमीटर दूर से भी चल करके यहाँ पर काम करने के लिए आया हुआ है। क्यों इतना दूर से क्यों आए हैं काम करने के लिए? क्योंकि जरूरत है हमें, क्या, पैसे की जरूरत है। अगर हम अमीर परिवार से होते, बड़े घराने के होते, तो जाहिर सी बात है इतना दूर कमाने के लिए नहीं आते। आज इतना दूर कमाने के लिए इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारे पीछे कुछ जिम्मेदारी है। घर में हमारे माता पिता हैं जो कि हमारे पैसों के इंतजार में है कि हम पैसा भेजेंगे तो उनकी दवाइयाँ होंगी। घर में हमारी पत्नी है जो कि एकदम इज्जत की जिंदगी जी रही है, हम पैसे भेजते हैं तो वो घर चलाती है। घर में हमारे बच्चे हैं जो कि हम पैसा भेजते हैं तो वो अच्छे स्कूल में आज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर स्कूल ड्रेस लगा करके टाई लगा करके बैग ले करके आज स्कूल जा रहे हैं। स्कूल की बसें आ रही हैं उनको ले जाने के लिए। एक सम्मान की जिंदगी वो बच्चे भी जी रहे हैं और अच्छा
अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। साथ साथ में आसपास के गांव में भी माहौल बना हुआ है, रिश्तेदारों में भी माहौल बना है कि इनका लड़का, इनके घर का सदस्य बाहर में कमा रहा, अच्छे पैसे भेजता है, अच्छी कमाई है, तो लोगों के अंदर एक भय बना हुआ, कहीं न कहीं एक डर बना हुआ है। इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों में भी डर है। होता है ना कि गांव में लोग कोई नहीं है तो उसका जमीन दबा लेना, जानवरों को खोल ले जाना, इस तरह के खेत जोत लेना, इस टाइप की हरकत करते हैं। लेकिन आज क्या है, आप यहाँ पर हैं तो आपकी वजह से उनके अंदर डर है कि आज अगर मैं कोई हरकत करता हूं तो वो आ जाएगा, वो रोकेगा, वो मारेगा या वो कोर्ट कचहरी करेगा, है ना। तो ये सब डर के कारण आज किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन अब यही सोचिए कि अगर किसी कारणवश काम करते समय हमारे संग कोई एक्सीडेंट हो गया, हम गिर गए या मेरे ऊपर कोई चीज गिर गया, एक हाथ कट जाए, पैर कट जाए, आंखें चली जाए, तो क्या लगता है आज जिस कॉन्ट्रैक्टर ने, जिस ठेकेदार ने हमें उतना दूर से ला करके यहाँ पर काम कर रखा है, क्या वो कल हमें काम देगा? नहीं देगा। एवं में क्या होगा कि यही जो साथी हमारे संग काम कर रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक हमें गाड़ी पे बिठाएगा, दवा कराएगा, मलहम पट्टी करा करके ले जा करके मेरे घर पे छोड़ देगा, और फिर उसके एवं में कंपनी हमें क्या कर देगी? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए दे देगी, लो भाई अपनी जीविका चलाओ। लेकिन आपको क्या लगता है ये 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए कब तक चलेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या 1 महीना, 1 साल, 2 साल, इसके बाद वो पैसे खत्म। फिर घर की स्थिति क्या होगी? पिताजी दवाइयों के अभाव में, माता दवाइयों के अभाव में मरने लगेंगे, या तो ये दोनों भी कहीं जाकर के मजदूरी करेंगे, है ना। और आपकी पत्नी जो एक समय राजरानी थी, पूरा घर चला रही थी, उसकी क्या स्थिति होगी? किसी के घर में जाके बर्तन धोएगी, किसी के खेत में जाकर के खेती करेगी। और एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा कि आज के जमाने में जो औरत घर के बाहर कदम रख दी, लोग उसको ये नहीं देखते कि किस परेशानी से ये घर के बाहर आई, लोग फिर क्या उसकी इज्जत उसके फटे हुए कपड़ों में झांकने लगते हैं। यह समाज की सबसे बड़ी त्रुटि है कि बाहर औरत का आना यानी उसके चरित्र पर दाग लगना। और अगर वो किसी की भी हो, किसी की बहन बेटी बहू, ऐसा सोच लोगों के अंदर में है, समाज के अंदर में अभी भी ऐसी सोच है, तो इस चीजों को ध्यान रखिए। और वहीं पर आपका बेटा बेटी जो कि अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, उनको लेने के लिए बसें आती थी, लेकिन अब क्या होगा? उनके स्कूल छूट जाएंगे। या तो अड़ोस पड़ोस में सहयोग मिला तो सरकारी स्कूल में पढ़ने को मिल जाएगा, या तो फिर वो भी नहीं, बच्चे भी पढ़ाई छोड़ेंगे, कहीं मजदूरी करेंगे, किसी चाय के ठेले पे चाय बेचेंगे, या तो फिर वो भी नहीं करेंगे, कहीं चोरी चमारी करने लगेंगे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर के यहाँ पर आए हो। अगर आपके संग किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो ये सारे सिचुएशन आएंगे घर में। और ये सब कुछ अपाहिज की जिंदगी होकर के आप घर के एक कोने में पड़े होंगे, सब कुछ आप अपनी आंखों से सब कुछ पूरा होता हुआ देखेंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप अपाहिज हैं, आपको वो जिंदगी जीना पड़ेगा। तो कभी भी इस तरह की गलती ना करें कि सुरक्षा से आप लापरवाही करें। अगर सुरक्षा से आप लापरवाही करते हैं, सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी जिंदगी आपके पास, ये इस तरह की जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी। देखिए, इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इतना ही नहीं,
आपके जो रिश्तेदार थे, एक समय आपके अभाव में लोग बड़ा प्रेम से बात करते थे, आपके यार दोस्त जो आपके संग सारी जिंदगी खेले थे, बहुत अच्छी मित्रता थी। यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जब आप जाते होंगे तो उनसे मिलते होंगे, रोज उनके संग गपशप, शाम को उठना बैठना, एक जिस्म दो जान वाली बात होगी, है ना। लेकिन जिस दिन यह स्थिति आ गई, उस दिन कोई पहचानेगा नहीं, लोग रास्ता बदल करके निकल जाएंगे, अरे उसका घर है उधर, कहीं ऐसा ना हो कि बुला ले, कहीं ऐसा ना हो कि 100 रुपए मांग बैठे, अच्छे अच्छे दोस्त मुकर जाते हैं। तो आप सभी से मेरा विनती है कि इस तरह का जिंदगी जीना बंद करिए। सुरक्षा के नियमों का जो भी चीजें आपको सेफ्टी वाले बताते हैं, जो भी हम लोग समझा रहे हैं, साथ में आपके इंजीनियर हैं, आपके सुपरवाइजर हैं, जो चीजें आपको बता रहे हैं, उन चीजों का आप बिल्कुल पालन करिए। वो कैसा भी काम हो, बड़ी सुरक्षित रह करके आप अपने काम को करिए, पैसा कमाइए और सुरक्षित अपने घर को जाइए। तो मैं समझता हूँ आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होंगी और आज से आप लोग सुरक्षित ढंग से रह करके काम करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। तो इन चीजों को आप लोग समझ गए। इस तरह से करके आपको पूरा जनरल अवेयरनेस के टॉपिक को बोलना है, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर इस तरह से जनरल अवेयरनेस के टॉपिक को बोलिए। अभी इस जनरल अवेयरनेस में मैं आपको 3-4 टॉपिक और बताऊंगा, जैसे कि भगवान भरोसे, भाग्य और भगवान का क्या कॉम्बिनेशन है, कभी इस पे भी आपसे बहस होगा। कभी साइड पर देखिए कोई टॉपिक न मिले बोलने के लिए, कि जैसे आपको अचानक खड़ा कर दिया गया, बोलिए, आइए ये बोलेंगे, तो आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो टॉपिक पर बोलना। ऐसा करके डेली हम मतलब हर दूसरे तीसरे दिन एक इस टीवीटी पर टीवीटी 1, 2, 3, 4 करके ऐसा आपको हमेशा एक वीडियो देते रहेंगे किसी न किसी चीज पर। उसमें खास करके ज्यादा फोकस किया जाएगा पीपीएस के ऊपर। अभी तो आपका जनरल अवेयरनेस चल रहा है, इसके बाद फिर पीपीएस चालू करेंगे और देखिए ज्यादातर पीपीएस के बारे में ही बोला जाता है। तो ये सब चीजों पर धीरे धीरे एक एक करके आपको हर एक चीज पे वीडियो मिलने लगेगा। लेकिन इस तरह से बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, समझाने की प्रैक्टिस कीजिए, आवाज बुलंद। और बोलने में एक सबसे अच्छी चीज ध्यान रखिएगा, कुछ लड़के बोलने में आते हैं ऐसा हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं, या पीछे हाथ डाल लिया, जेब में हाथ डाल लिया, ये सब नहीं करना है। हाथ को पूरा फ्री रखिए, प्रॉपर बोलते रहिए, कुछ ना कुछ इशारे करते रहिए। और सामने वाले जो भी लेबर बैठे हैं या जो लेबर खड़े हैं, उनसे प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए। प्रॉपर आंखों में आंखें डाल करके बोलना सीखिए। जब तक आंखों में आंखें डाल करके नहीं बोलेंगे, तब तक आपकी बात का कोई असर नहीं होगा। और आवाज बुलंद हो, तेज हो। वहां पर आपको टीवीटी कराने के लिए किसी तरह का कोई माइक साउंड वगैरह, माइक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे खुले मैदान में बिंदास चिल्ला करके बोलना पड़ता है। तो बिंदास एकदम चिल्ला करके बोलने की क्षमता सीखिए। तो इन चीजों की प्रैक्टिस बराबर बनी रहेगी, तभी जाकर के आप सेफ्टी में सक्सेस होंगे। और कल हम आपको सेफ्टी का पहला चैप्टर भेजेंगे। कल से आप सेफ्टी का अगला चैप्टर भी देखिए और एक एक करके धीरे धीरे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर कल फिर उससे मिलते हैं। नमस्कार।